नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आधुनिक हिंदी नाटक का मसीहा मोहन राकेश जी के व्यक्तित्व से संबंधित विभिन्न विषयों की जो जानकारी देने की इस श्रृंखला में आज मैं मोहन राकेश के बारे में एक दिमाग और सृजन का अनुशासन, संगठित व्यक्तित्व का सबल पक्ष, इस पर अभी मैं अपना व्याख्यान देने जा रहा हूँ। मोहन राकेश के व्यक्तित्व पर उनके घनिष्ठ मित्रों तथा रचनाकारों ने भी कई तरह के मत प्रकट किए थे। वे सतही तौर पर निहायत गैर जिम्मेदार और अनुशासनहीन व्यक्ति के रूप में दिखाई पड़ते हैं, परंतु उनकी रचना प्रक्रिया अत्यंत सुव्यवस्थित अवश्य मालूम पड़ती है। इस संबंध में मोहन राकेश के घनिष्ठ मित्र श्री कमलेश्वर का कथन हम देखेंगे। ऊपर से तो यह सब सही लगता है, आज वह बंबई में है, कल वह अफ्रीका भी हो सकता है। बड़ी बेतरतीब जिंदगी है मेरे दोस्त की। सतह के नीचे आते ही एक जबरदस्त अनुशासन दिखाई पड़ता है। वह अनुशासन है दिमाग और सृजन का। ऊपरी जिंदगी में वह जितना असंगठित और बिखरा हुआ दिखाई देता है, उतनी ही संगठित और सुव्यवस्थित है उसके लिखने की प्रक्रिया। जितने मसल कर वह सिगरेट के टुकड़े जगह जगह फेंकता है, उतने ही करीने से वह अपने विचार और अनुभवों को सजाता है। मोहन राकेश ईमानदारी से भरी जिंदगी की तलाश में धोखा खाता गया है। उन्हें बार बार भावुकता और आदर्श की चट्टान पर पटका गया है, किंतु उन्होंने अपनी परवाह किए बिना दूसरों के दुखों को हल्का करने के लिए स्वयं को समर्पित किया है और लगातार वे एक बेहतर जिंदगी की तलाश में भटकते रहे हैं। उन्हें अपने बाल्यकाल में ही जो अनुभव प्राप्त हुए थे, उन्होंने उन्हें एक बेहतर जिंदगी की खोज करने की शक्ति दी थी। उसकी यही खोज उसके भावुक मन को मतती रही है, दुखों से लोहा लेने और उन्हें हंसकर उड़ा देने की शक्ति देती रही है और सृजन के क्षणों में उसे वह संतुलन देती रही है। अपने एकांतिक दुखों और पीड़ाओं को इसलिए उसने बड़ी गहराई से बहुतों के दुखों से जोड़ा है। अपने गहरे से गहरे और असहनीय एवं दुर्बर पीड़ाओं को उसने एक बेरहम आधुनिक सज्जन की तरह चीर फाड़ कर देखा है और उन कारणों को खोजने की कोशिश की है। इसी कारण से उनकी कृतियों में विभिन्न समस्याओं को लेकर युगीन अव्यवस्था पर व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार किया गया है। एक बेहद भावप्रवण और चेतनशील कलाकार होने के नाते वे कई संदर्भों में विसंगतिपूर्ण सामाजिक स्थितियों की गहरी समीक्षा करते हुए उसकी दुर्बलताओं का यथार्थ चित्रण करना चाहते हैं। अनुभव को प्रामाणिकता एवं यथार्थ के आग्रह के कारण उनकी हर रचना में वे कई रूपों में प्रकट होते हैं और उनकी संवेदना गहन से गहनतम प्रतीत होती है। मोहन राकेश बनावट में रहने के आदी नहीं हैं, इसलिए वे अधूरी जिंदगी जीने के कायल भी नहीं हैं। वे अपने दोस्तों साथियों के साथ पूरी जागरूकता और संचेतना के साथ रहने के इच्छुक भी हैं। मोहन राकेश के व्यक्तिगत मामलों को लेकर कभी कभी उसके लेखकीय व्यक्तित्व तथा उनकी रचना प्रक्रिया को लेकर कई लोगों ने अपने अपने मत व्यक्त किए थे। उनकी कृतियों पर उनके निजी व्यक्तित्व के अक्षुण्ण प्रभाव को दर्शाने कुछ आलोचकों ने भी मोहन राकेश की दृष्टि व संवेदना की सीमाओं में बांधने की चेष्टा भी की थी। आलोचक कमलेश्वर इस संबंध में किस प्रकार अभिव्यक्त किया है हम देखेंगे। कभी कभी कुछ लोग राकेश को दम्भी
बनावटी और स्नाब भी समझ बैठते हैं। उनका यह समझना बहुत गलत भी नहीं होता, क्योंकि वे उसके संपर्क में बहुत ज़्यादा नहीं आ पाते। ख्याति, सम्मान और यश के बावजूद दम्भ नाम की चीज कतई इस आदमी में नहीं है, और ना यह आदमी काल्पनिक सृष्टि और आडंबरपूर्ण वातावरण में रहने का हामी है। इसके विरुद्ध हर उस स्थिति को तोड़ मरोड़ कर फेंक देते हैं जिसमें बनावटीपन की बू आती है। कभी कभी तो वे ऐसी स्थितियों के खिलाफ जिहाद बोल देते हैं। वे फक्कड़ और रोमांटिक तबीयत के व्यक्ति थे, सौंदर्य प्रेमी थे, वे प्रकृति के सौदाई थे। सुंदर स्त्रियां, विशिष्ट स्त्रियां मोहन राकेश की जिज्ञासा और सुरुचि के केंद्र होने के कारण कुछ लोग उन्हें औरतबाज मानते थे। इस संबंध में डॉक्टर कीर्ति केसर एक जगह लिखते हैं, पर मुझे लगता है कि राकेश औरतबाज नहीं था, बस कलाकार था। दरअसल उस समय का समाज ही बहुत संकीर्ण था। उनका व्यक्तित्व इतना प्यारा था कि लड़कियां ही नहीं, लड़के भी आकर्षित हो जाते थे। यद्यपि सतही तौर पर वे लापरवाह, फक्कड़ और मनमौजी दिखाई पड़ते थे। शायद इसका कारण उनका सौंदर्य प्रेम था। वे बड़े कुशाग्र बुद्धि संपन्न समर्थ रचनाकार थे। उन्हें प्रतिकूल से समझौता करना नहीं आता। उनके अंदर अपूर्णता का पूर्ण एहसास तो था। भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर दिखाई पड़ता था। साहित्य व जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण निराला था। उनको कथनी और करनी में अंतर को लेकर उसके साहित्यिक व्यक्तित्व पर कई झूठे इल्जाम लगाए गए थे। यह तो सच है कि वे तो खुद सांस्कृतिक की जटिलता की उपज थे। भीतर जितनी बिखराव था, बाहर उतने ही ज़्यादा बरे हुए। यहाँ उनके सलीकेदार और निर्दम्बी, निराडंबर और सलीकेदार संजीदा व्यक्ति थे। वे किसी विचारधारा से कभी प्रतिबद्ध नहीं हुए। उनकी अपनी विचार मंजूषा भी थी और साहित्य के प्रति उनका अपना दृष्टिकोण भी उतना ही मूल्यवान रहा। उनकी कृतियों में दिल और दिमाग का सृजन का एक जबरदस्त अनुशासन दिखाई पड़ता है, और उनकी कृतियों में उनकी रचना प्रक्रिया का सुव्यवस्थित और सुगठित रूप स्पष्टतः प्रकट होता है। यहाँ इस प्रकार मोहन राकेश के जो व्यक्तित्व से संबंधित विभिन्न पहलुओं में कुछ उनके मित्र कमलेश्वर, कीर्ति केसर आदि लोगों के विभिन्न उक्तियों के माध्यम से, उनके कथनों के माध्यम से मोहन राकेश के व्यक्तित्व के जो विभिन्न पहलुओं के बारे में बताने के लिए मैंने जो कोशिश किया, और इससे ये पता चलता है कि ये बाहरी से जैसे भी हों, लेकिन एक लेखक के रूप में बहुत सुव्यवस्थित, क्योंकि इसलिए उसको माना जाता है कि दिमाग और सृजन का अनुशासन अर्थात संगठित व्यक्तित्व का सबल पक्ष के बारे में आज मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए कोशिश किया, और आगे और भी इस श्रृंखला में अन्य विषयों पर भी हम आगे चर्चा भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।